Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to learn factorization. How can we find factors of numbers and algebraic expression also. So watch it carefully. Students, first of all you must know the difference between factors and prime factors. Suppose there is a number 24 and if we want to find factors of 24. 24 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम उसको देखिए 1 इंटू 24 होता है 24 2 इंटू 12 24 3 इंटू 8 24 4 into 6 this is also 24। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 and 4 these are factors of 24 and similarly 6 8 12 and 24 these are also factors of 24। अब यहां देखें आप 4 and 6 इन दोनों के बीच में केवल एक 5 बचता है जो कि इसका फैक्टर नहीं हो सकता, तो यहां पर हम इसके फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर क्या हो गया फैक्टर इज ए नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ नंबर। यहां पर जितने भी इसके फैक्टर्स हैं ये सबके सभी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये तो होते हैं फैक्टर्स। और हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। प्राइम फैक्टर्स ये मिला है हमें प्राइम मींस प्राइम नंबर्स से, ठीक है। आप जानते हैं प्राइम नंबर्स इट मींस हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं 24 के। तो ये डिफरेंस हो गया फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने का एक तरीका क्या हो सकता है, एक तो हमने यहां पर देखा, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है अगर हम ट्री फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में करें। सपोज ये है 24 को हम ब्रेक डाउन करें 2 and 12, ठीक है। 12 2 जा 24 होता है। यहां हम 12 को अगेन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 6 में 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12 की। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 2 है ये क्या एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन 12 क्या था ये प्राइम नंबर नहीं था, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। ये अगेन जो है फैक्टराइज हो सकता है। 6 के क्या फैक्टर होंगे 2 and 3। यहां पर आप देखें 2 2 2 and 3 these are final factors of 24, these are prime factors, okay। तो प्राइम फैक्टर्स को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ट्री फॉर्म में, और आप चाहें तो इसका एक मेथड ये भी होता है। यहां हमेशा जो नंबर आप लेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। आप जानते हैं प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, यानी ऐसा नंबर जो केवल खुद से है ना, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो यहां जब भी हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमेशा क्या कौन सा नंबर लेंगे प्राइम नंबर। 24 2 से डिवाइड हो जाता है 12 टाइम, अगेन 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से 3 टाइम एंड 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पर आप देखें ये इसके प्राइम फैक्टर आपको मिल जाते हैं 24 की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों हम फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने होल नंबर्स के फैक्टर्स तो देख लिए, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी आप देख लें। एक एग्जांपल लेते हैं हम 6xy के हमें फैक्टर्स करने हैं।
तो यहाँ पर 6 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है, इसके फैक्टर्स तो क्या होंगे 2 इंटू 3 और एक्स वाई को हम सिंपली x इंटू वाई, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6xy। ठीक है, यानी हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन में, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई करके उनको बीच में उनके मल्टीप्लाई का साइन हमें यूज करना है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, 10x ब्रैकेट में x प्लस 3, यहां पर हम देखें इसके दो फैक्टर तो ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं। 10x इस ब्रैकेट के अंदर जो x प्लस 3, इसका मतलब क्या है, यहाँ उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 10x इंटू एक्स प्लस 3, लेकिन हम 10x को भी तो 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 3, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, इसके साथ ही हम कॉमन फैक्टर की बात भी कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालें। सपोज कीजिए कि एक्सप्रेशन है 7a स्क्वायर प्लस 14a, यहां पर ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है इसमें, 7a स्क्वायर है पहली टर्म और सेकंड टर्म कौन सी है 14a प्लस 14a। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें देखें, अरे अगर हम 7a स्क्वायर के फैक्टर्स करें तो क्या होगा 7 इंटू ए एंड 14a के फैक्टर्स हम करें तो 2 इंटू 7 इंटू ए। अगर दोनों में हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढे तो वो क्या होंगे, तो 7 होगा और a, यानी यहाँ पर 7a क्या हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो आपको ये हैबिट में लाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 है एंड 14 है, तो कॉमन का यहाँ सिंपल सा मतलब हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है 7 और 14 का HCF क्या होता है 7 होता है। यहाँ a की पावर 2 है और a की पावर 1 है, तो जो लोएस्ट पावर होती है सबसे कम वही कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर a कॉमन हो जाएगा 7a। अब इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं 7a, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बचा 7 तो हमने कॉमन ले लिया और a भी हमने, यहाँ पे a स्क्वायर है, एक a को तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा a, देन प्लस, और यहाँ पे जो 14 था 14 में से हमने 7 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, इस चीज को देखें आप कि हम 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 2 जा 14, a तो हमने कॉमन ले लिया था, तो हमें क्या मिला a प्लस 2 यहाँ पर जो है बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 7a इंटू ब्रैकेट में है a प्लस 2, ये इसके क्या हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में, एक फैक्टराइज फॉर्म में ये हमें मिल गया। इस एक्सप्रेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमें जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमें अलग अलग तरह के मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर एंड दे आर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व देम। हम उन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, उनके अलग अलग मेथड्स होंगे, उनको आप देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। ओके स्टूडेंट्स, टाइप फर्स्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर माइनस प्लस 20c स्क्वायर। ओके, ये हमने क्वेश्चन लिया और टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे, टाइप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, किसी भी आइडेंटिटी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, नो आइडेंटिटी, किसी भी आइडेंटिटी को हम काम में नहीं लेंगे, बिना आइडेंटिटी के हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 10, 15 एंड 20, इन सभी में क्या कॉमन है 5, क्योंकि 10, 15 और 20 का HCF भी क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा। लेकिन जो वेरिएबल हम देखें यहाँ पर है x, b एंड c।
ऑल आर डिफरेंट, सभी डिफरेंट हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो केवल 5 कॉमन होगा। और यहां हम ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद अब यहां से हमने जो 10 था, 10 में से हमने क्या कॉमन लिया है 5, और 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 5। जब 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा रिमेनिंग में 2, यानी यहां बचा 2 और एक्स स्क्वायर, देन माइनस ऐसे यहाँ 15 के फैक्टर्स का 3 into 5, तो 5 हमने ले लिया है तो 5 3 15 होता है, ये बचेगा यहाँ पर एंड p स्क्वायर, देन प्लस 20 में से 5 लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पर 4, क्योंकि 5 4 20 c स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ 5 ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। ओके, ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर, यहां हम देखें दोनों में क्या कॉमन आएगा 5 और 15 में से 5 कॉमन है, x स्क्वायर है और यहाँ पर है x। मैंने आपको बताया था जो x यानी जो वेरिएबल है उसकी जो लोएस्ट पावर सबसे छोटी जो पावर होगी वही कॉमन रहेगा, तो यहाँ हम x को कॉमन लेंगे, यहाँ y की पावर है 1 और यहाँ है 2, तो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ आप देखिए हमने 5 को कॉमन ले लिया, एक x को कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, y तो एक ही था हमने से कॉमन ले लिया, देन माइनस यहाँ 15 में से आपने 5 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 3, x कॉमन लिया है और y स्क्वायर में से आपने y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। टाइप सेकंड में क्वेश्चन देखिए आप एक 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। जब एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आपको दिख जाएंगी 1 2 3 एंड 4, तो ये होगा सेकंड टाइप। यहां पर भी कोई आइडेंटिटी हम काम में नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर हम पेयर बनाएंगे। पेयर किस तरह से, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म यहां से हम कॉमन लेंगे और थर्ड एंड फोर्थ में से हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट पेयर हमने बनाया है 15xy एंड 6x, इनमें क्या चीज कॉमन है 15 एंड 6, इसमें हो जाएगा 3 कॉमन, क्योंकि इनका HCF क्या होगा 3, तो 3 5 15, तो यहाँ क्या जाएगा 5, ठीक है। 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा 5, उसका एक फैक्टर रिमेन हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर x भी कॉमन है दोनों में, यानी कि हम 3x को कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 5 और y, देन माइनस और यहां हमने 3 कॉमन लिया तो बचेगा 2 और x को तो हमने कॉमन ले लिया था तो 5y माइनस 2 यहां पर बचा। ऐसे हम यहां देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या लेंगे हम 1, तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा 5y माइनस 2। अगेन देखिए आप यहाँ पर 5y माइनस 2 5y माइनस 2, अगर आप दोनों जगह फैक्टर कॉमन आता है, सिमिलर आता है, इट मींस आपका जो क्वेश्चन है, आपका सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर ये डिफरेंट आता है इट मींस कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। जो कॉमन है इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा रिमेनिंग 3x और यहां से बचेगा +1, तो ये हो गया इसका आंसर। ये है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में बच्चों एक वैरायटी और होती है जिसमें हमें टर्म्स की ट्रांसपोजिंग करनी होती है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म के पेयर बनाया था, थर्ड और फोर्थ टर्म का पेयर बनाया था, जो भी कॉमन था हमने उसके अकॉर्डिंग किया था। वही चीज हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। पहले यहाँ पर हम देखें 6 और 2, इसका HCF क्या होगा 2 कॉमन होगा इसमें, और y
y दोनों जगह है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो 2y कॉमन हो गया और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा देखते हैं। यहाँ 6 में से 2 कॉमन लिया है तो 3, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 इंटू 3 6 होता है, हमने 2 कॉमन ले लिया फैक्टर तो 3 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पर x, फिर ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे आप, माइनस, यहाँ बचेगा 2। यहाँ आप देखें 6 और 9 में इसका HCF क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2 माइनस 8 3 जा 9x। अब आप देखते हैं कि यहाँ जो ये फैक्टर है ये सिमिलर नहीं है, यहाँ तो है 3x माइनस 2, यहाँ है 2 माइनस 3x, ये सेम नहीं है, तो इनको हम कॉमन ले नहीं सकते। इट मींस ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर इसकी पोजीशन यहाँ आ जाए और इसकी पोजीशन इधर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ टर्म है माइनस 9x, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म क्या है वो माइनस 9x। अगर हम इस माइनस 9x को 6 की जगह पर लिख देते हैं, यानी थर्ड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन वाले को हम फोर्थ पोजीशन पर ले आते हैं, तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। यहां हम इसको तो इरेज कर देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, यानी 6xy माइनस 4y, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 9x देन प्लस 6। वापिस से वही हम पेयर बनाएंगे, यहां हम देखें क्या कॉमन आएगा, 2y, तो यहाँ बचेगा 2 3 जा 6 एंड x माइनस यहाँ 2 2 जा 4, 2 बचेगा। 9 और 6 इसमें कॉमन आएगा 3, इनका HCF क्या होगा, 3 होगा, 3 3 जा 9 x। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस आया यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो प्लस 6 था इस जगह क्या जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6, 2 यहाँ बचेगा फैक्टर, ओके। यहाँ आप देखेंगे दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन है, इट मीन्स 3x माइनस 2 को तो आप बाहर ले लेंगे कॉमन में, यहाँ बचेगा 2y एंड माइनस 3, ये इसका आंसर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजिंग, ओके। सिंपली हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ जो टर्म है उनको इंटरचेंज करना है, उनकी पोजीशन को। इसके बाद टाइप थर्ड में आते हैं हम बच्चों। टाइप थर्ड में क्या होगा, हम आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। 3 तरह की आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, कौन सी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर। ऐसे ही इसकी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। एक बार इसको हम ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं टर्म्स को। ये 3 आइडेंटिटी हैं जिनके बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा, और दोनों ही टर्म के प्रोडक्ट का डबल होगा 2ab। माइनस के केस में चेंज किया जाता है, केवल जो 2ab होता है वो माइनस में मिलता है, बाकी सब सिमिलर है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर भी होगा। यहां क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। आपको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन दिया होगा जिसे हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। क्वेश्चन को देखते हैं हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में है, 25 को भी हम 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये हो गया 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं,
थ्री स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन। बीच में अपन देखें जो इसकी सेकंड टर्म है 30m, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर को, और ये बी स्क्वायर को। बीच में क्या होता है 2ab, यानी यहाँ पर 2 डबल कर रहे हैं हम। ए यहाँ पर क्या हुआ, ए यहाँ पर क्या है 5m, और बी क्या है यहाँ पर 3। तो आप देखें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2, 5 एंड 3 इनको मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30m, तो यहाँ पर 30m ही है, यानी हमने 30m को इस तरह से लिखा है। ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी ये उस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इट मींस हमें क्या करना है, यहाँ पर a क्या है 5m, तो हम यहाँ लिखेंगे 5m, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ये, और सेकंड टर्म जो है यानी कि b क्या है यहाँ पर 3, तो 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। टाइप थर्ड में एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, या हम सेकंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ देखते ही समझ जाएंगे कि p जो है वो स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी, और 25 को भी हम 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस 2 a यहाँ पर क्या है p, और b है यहाँ पर 5, यानी 5 2 जा 10p माइनस 10p। यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं p माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम माइनस लिखेंगे, p माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर माइनस वाला है तो। और इसमें एक और वैरायटी हमने देखी थी आइडेंटिटी थर्ड, उसको भी हम देखते हैं, 49x स्क्वायर माइनस 36, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या 49x स्क्वायर, तो x तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन 49 को हम 7 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस 7x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। अब यह किस फॉर्मेट में आएगा, हमने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार से हम जोड़ेंगे और एक बार से हम ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम आंसर लिख सकते हैं अपना, क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू ब्रैकेट में 7x माइनस 6, ये इसका आंसर हो गया। तो ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन थे, 3 वैरायटीज में हमने देखी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप फोर्थ पर। टाइप फोर्थ में आप देखेंगे यहां हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन को देखकर आप हो सकता है कि एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जस्ट अभी तो हमने क्वेश्चन किया है। यहाँ देखें आप इस क्वेश्चन को देखें, और यहाँ जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ आप देखें, यहाँ भी जो फर्स्ट टर्म थी वो स्क्वायर फॉर्म में थी, फिर मिडिल में क्या था कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक वेरिएबल था, और जो थर्ड टर्म थी उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था। और यहाँ भी हम देखें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि पी स्क्वायर है, बीच में कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है, और प्लस थर्ड टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की आइडेंटिटी को हम यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि p को तो हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 8 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये टाइप 4 होगा ना बच्चों, ये एक ऐसा इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि जो थर्ड टर्म होगी जहां कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में नहीं होगी। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को आप देखें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी जो मिड टर्म है, इस मिड टर्म के हमें ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका प्रोडक्ट थर्ड टर्म जो है हमारी उसके इक्वल हो, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो थर्ड टर्म है 8, इसके हम ऐसे फैक्टर फाइंड करें जिनको ऐड करने पर
मिड टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है मिल जाए। जैसे कि आप जानते हैं 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 4 इंटू 2, और हम जानते हैं कि 4 प्लस 2 कितना होता है 6। ठीक है, इट मीन्स यहां पर हम 6p को, ठीक है, 6p को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 p प्लस 8। यहां हमने क्या चेंज किया बच्चों, केवल जो 6p है उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया 4 प्लस 2 के फॉर्मेट में। 4 प्लस 2 भी 6 होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो p स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर देखो p है तो p जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4p और 2 से होगा तो 2p हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, तो क्लियर कर दें। यहां आप देखें हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म देन थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ आएगा p कॉमन, बचेगा p प्लस 4। यहाँ से 2 कॉमन होगा तो बचेगा p प्लस 4। यहाँ आंसर मिल जाएगा p प्लस 4 जो कि दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ तो क्या बचेगा p, ठीक है, p और इधर से बचेगा प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर। p प्लस 6p प्लस 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे p प्लस 4 एंड p प्लस 2। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें इस पेदाइटी का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहां हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। यहां पर x स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब 4 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे वो आप देखिएगा। देन हम यहाँ x लिखेंगे n माइनस 12, यानी जो उसके रिमेनिंग पार्ट हैं इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं। जो यहाँ की मिड में जो कांस्टेंट वैल्यू है हमें इसी के 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। वो कैसे होगा इस चीज को देखिएगा। 12 के हम फैक्टर देखें, क्योंकि अब आप यहाँ देखेंगे कि जो 12 है ये हमें मिल रहा है माइनस में, ठीक है। तो 12 के फैक्टर हम जैसे करें 4 इंटू 3, क्या 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 तो मिल रहा है, लेकिन क्या 4 और 3 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 4 मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा। यानी ये इसका वो फैक्टर नहीं है जिसकी हमें तलाश है। और देखें आपके 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब देखें आप कि 6 और 2 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 2 करते हैं तो क्या बचता है 4। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वही तो चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। इट मीन्स हम 4 के फैक्ट जो है इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम 6 माइनस 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 2, क्योंकि 6 को माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें माइनस का 12 मिलेगा, ठीक है, और 6 माइनस 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसके आगे जो माइनस है वो तो ऑलरेडी हम यहाँ लगा चुके हैं, तो यहाँ माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट के पहले माइनस है तो 6 जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, ब्रैकेट के पहले माइनस है और यहाँ जो अंदर है जो 2 है वो माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो जाएगा माइनस 12 को हम एज इट इज लिख देंगे। कैन हम इस पेयर में से और इस पेयर में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास आएगा कॉमन x माइनस 6 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस 6 बचेगा। मैंने आपको पहले बताया था ये जो फैक्टर है हमेशा सिमिलर होगा, सिमिलर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है। और इस सिमिलर फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। ये आ गया हमारा आंसर। बच्चों फैक्टर्स निकालने की जो 4 टाइप्स हैं, यानी आपके एग्जाम में जो भी
एक्सप्रेशंस आएंगे, इन 4 टाइप्स के अंदर से ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है इनको सॉल्व करने का। तो आप इनको अच्छे से समझ लें। वीडियो को आप एक बार या 2 बार अपनी, जैसा आपको लगता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काफी नोट्स और बहुत कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।